बेटा हमने आपको कल नेचुरल नंबर से संबंधित क्वेश्चन बताए थे, है ना। और आज आप सीखोगे सम और विषम से संबंधित, और सम और विषम का सेम नियम है ना। सम संख्या व विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। तो लिखो, हेडिंग डालेंगे आप, संख्या पद्धति में आपका पॉइंट है सम संख्या, सम व विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। सम व विषम, सम व विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सम व विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आपको सीखना है सम और विषम पर आधारित प्रश्न। तो सीधे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और क्वेश्चन लिखने से पहले सम संख्याएं सीख लो। क्वेश्चन लिखने से पहले प्लीज बच्चों मेरे सम संख्याएं लिखो, सीखो। तो हेडिंग डालेंगे सम संख्या। हालांकि आप सबको मालूम है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स। बात नहीं बच्चा, क्या नाम है इसका, ये बोल रहा है। सम संख्याओं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपकी इवन नंबर्स हैं। तो बेटा इवन नंबर्स किसे कहते हैं? इवन नंबर्स उन्हें कहते हैं जो 2 से विभाजित होती हों। तो 2 से पहले 2 ही विभाजित हो रहा है तो 2 फर्स्ट इवन नंबर है। फिर 2 से 4 विभाजित हो रहा है, फिर 2 से 6 विभाजित हो रहा है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कैसी संख्याएं हैं? इवन नंबर्स हैं ये। कैसी संख्याएं हैं? बेटा ध्यान देंगे बोर्ड पर, सबसे छोटी इवन नंबर्स 2 और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पता ही नहीं कौन सी होगी सबसे बड़ी, है ना। तो सबसे छोटी फिलहाल 2 है इवन नंबर्स। अब ध्यान रखना, आप हम आपसे कहें दूसरी संख्या बताओ इवन नंबर्स। 4 दूसरी, तो 2 दूनी। तीसरी इवन नंबर बताओ। तीसरी कहा हमने, तीसरी, तो 2 तियां 6। हमने कहा चौथी इवन नंबर बताओ। चौथी कहा है तो 2 चौक, पहली मालूम है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। पांचवी इवन नंबर 10। अब हम ये कह रहे हैं 100वीं बताओ। 100वीं इवन नंबर 200। अब हम आपसे ये कह रहे हैं 50वीं इवन नंबर बताओ। 25वीं बताओ। 19 बताओ। 19 दूनी 38 होगी। समझ में आ गया ये? फिलहाल आपको पहली इवन नंबर मालूम है तो सभी पता है ना। अब बेटा पहली फर्स्ट इवन नंबर क्या है? 2। फर्स्ट इवन नंबर क्या है? 2। तो देखो फर्स्ट इवन नंबर 2 है तो दूसरी इवन नंबर क्या होगी? 2 और 2 4। पहली इवन नंबर 2 और दूसरी इवन नंबर 4 होगी। अब मैं कहूं तीसरी इवन नंबर 6 होगी। तीसरी 3 दूनी 6 ही तो है बेटा, 6 है ना। अब हम आपसे कहें
पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6। हम आपसे कह रहे हैं चौथी इवन नंबर 2 और 6 8। ध्यान दो बेटा, यहां अभी माइंड नहीं करा आपने। हमने कहा दूसरी इवन नंबर, तो पहली पहली 2 है, जैसे कल सिखाया था आपको, सेम सीखना है आपको ये भी। तो पहली इवन नंबर 2 है, तो दूसरी होगी 2 + 2 4। तीसरी 3 दूनी 6 हुई, 6 में से 2 कम कर दो तो 4, तो 2 में 4 जोड़ोगे। फिर चौथी इवन नंबर 2 चौक 8, 8 में से 2 कम कर दो, 2 में 6 जोड़ोगे, तो ये आपकी चौथी हो गई। अब पांचवी इवन नंबर 5 दूनी 10, 10 में से 2 कम करो, वैसे तो 10 ही होगी बेटा। अब 10 में से 2 कम करेंगे आप, तो 2 में कितना जोड़ोगे 8, तो कितनी होगी 10। कहना चाहिए पहली इवन नंबर आपको मालूम है 2 है, और बाकी कोई इवन नंबर पूछ रहा है, मान लो पहली इवन नंबर 2 है, तो आप प्लस में ही बोलेंगे। मान लो पहली इवन नंबर 2 है, और मैं आपसे कह रहा हूं नौवीं इवन नंबर बताओ। पहली 2 है तो नौवीं, तो 9 दूनी 18, 18 में से 2 कम करोगे 16, तो 2 + समझ में आ रहा है बेटा। अब मैं कहूं 12वीं इवन नंबर बताओ, तो 12 दूनी 24, 24 में से 2 कम करो 22, तो 2 तो 24 ही आ रहा है। ऐसे ही बेटा अब मेन मैथ पे आ जाओ। पहली इवन नंबर x है, क्या है x। अब पहली इवन नंबर x है, पहली सम संख्या x है। अब हम कह रहे हैं दूसरी सम संख्या बताओ, तो x + 2, x + 2 होगी, क्यों भाई। अब हम तीसरी, पहली x है और तीसरी सम संख्या पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या 3 दूनी 6, और 6 में से 2 कम कर दिया 4, तो x + 4। अब हम कहें चौथी इवन नंबर क्या होगी, चौथी 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम कर दिया 6, तो x + 6। अब हम पूछ रहे हैं आपसे 12वीं इवन नंबर बताओ, 12वीं, तो x + समझ में आ गया ये। अच्छा मैं ये कह रहा हूं आपसे, वो ये तो सरल बात हो गई काफी भाई। पहले हमने ये सीखा और इससे हमारी ये आराम से समझ में आ गया नहीं आया। अब ध्यान दोगे हैं, कर देंगे बैठ साहब। कितने चाहिए लो। हाँ हाँ बेटा, आगे ध्यान दोगे आप। अब मान लो बच्चों मेरे, पहली इवन नंबर आपको मालूम है, तो वो कह रहा है 50वीं इवन नंबर बताओ। जैसे पहली इवन नंबर आपकी x है और मैं आपसे 50वीं पूछ रहा हूं, तो क्या होगी बताओ, x + 48। समझ में आ गया। हम ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है पहली इवन नंबर आपकी 2x + 4 है, तो 50वीं बताओ, तो 2x + 4 + 48, 48, तो x + 2x + 52 होगी। नहीं आई बात समझ में बेटा। फिलहाल पहली इवन नंबर वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी दे दे और आपसे पूछे कि ये इवन नंबर बताओ, तो आप बता पाएंगे। समझ में आ गया रूल। दूसरा ये भी ध्यान रखो है ना। और ये रूल जो मान लो पहली भी हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, माना पहली इवन नंबर x है, y है, a b c d कुछ भी मानो, का गा घा, है ना, फिर उस तरह से आप निकाल सकते हो। सेम अब आप डालेंगे क्या, विषम संख्याएं, हेडिंग डालिए विषम संख्याएं। आप बातें करने लगते हैं भैया,
ओड नंबर्स। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं आपको मालूम है? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। बेटा सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत, मतलब पता नहीं है ना, अनंत होगी। अच्छा, अब पहली एक है विषम संख्या, अब हम कह रहे हैं दूसरी, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम कर दिया 3 होगी। तीसरी 2 तियां 2 से याद रखोगे, 2 तियां 6, 6 में से 1 कम कर दिया 5 होगी, है ना। और चौथी विषम संख्या 2 चौक 8। अब मैं कह रहा हूं 50वीं विषम संख्या बताओ। 50 दूनी 100, 1 कम करो 99, 50वीं, है ना। 1000वीं विषम संख्या बताओ। 999। समझ में आ गया? अब बेटा बच्चों मेरे बात नहीं करेंगे आप। अब हम आपसे ये कह रहे हैं पहली विषम संख्या x है, क्या है? x। पहली विषम संख्या क्या है? x। तो दूसरी विषम संख्या बताओ x + 2। तीसरी बताओ x + 4। और चौथी विषम संख्या बताओ, चौथी x + 6। ये समकाई रूल याद रखोगे। यहाँ यदि हमें विषम संख्या पता नहीं है, वो ये कह दे पहली विषम संख्या 2x + 4 है, पहली विषम संख्या 2x + 4 है, तो 50वीं बताओ। तो आप करोगे सम के नियम से इसे 50 दूनी 100, 100 में से 2 कम कर दो, है ना। 98, 98, है ना। तो 2x + 4 + 98। यह पहली विषम संख्या x है और आपसे 12वीं विषम संख्या पूछ रहा है, तो x + 12 दूनी 24, 2 कम कर दो 22, तो x + 22। मतलब जो आपने सम संख्या सीखी है सेम सीखोगे विषम बीजगणित में आकर। ये बीजगणित है आपका, समझ में आ गया बेटा? और यहां पर 1 कम करोगे। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन लिखो सीधे सीधे। कौन बोल रहे हैं ये? देखो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं हम। क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं से बना लो सम संख्याओं संबंधित। मान लो सम संख्या हम 32 से लिख रहे हैं, लो 32 से लिख लो। 32, 32 के बाद 34, फिर 36, और लिख लो आप ज्यादा, है ना। और कितना लिखोगे बताओ? 38। तो ये 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4। अब चारों का कर लो योग, है ना। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 का सिफर हासिल 2, है ना। और ये 3 चौक 12, 12 और 2 14, 140। और ये 140 योग कितनी संख्याओं का है? 4 4 संख्याओं का है, सम संख्याओं का है। जरूरी थोड़ी 2 से ही शुरू होंगी, वो कहीं से शुरू हो जाएं, है ना। है तो सम संख्याएं। तो आप लिखोगे यदि 4 सम संख्याओं का योग 140 हो तो तीसरी संख्या होगी। तो तीसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी तो आपके सामने है, 36 होगी। आंसर तो इसका
36 आएगा। भाई ये तो सामने है, जब ये प्रश्न आएगा तो ये संख्याएं सामने नहीं होंगी। अब बेटा ये मान के चलिए ये सामने है ही नहीं, हमारे क्वेश्चन हमारा ये है यदि 4 सम संख्याओं का योग 140 है, बोले 4 का योग 140 है और 4 का योग तो 140 है, हमें पहली भी मालूम नहीं है। जब हमें पहली मालूम नहीं है तो पहली क्या होगी, x होगी, है ना। तो सॉल्व करो इसे, तो पहली बेटा क्या होगी x और दूसरी क्या होगी x प्लस 2, तीसरी क्या होगी 3 दूनी 6 प्लस x प्लस 4, चौथी क्या होगी x प्लस 6, दो चौक 8, 2 कम कर दोगे अभी बताया जो, x जोड़ोगे क्या करोगे 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 किसका योग आया है, 4 सम संख्याओं का योग आया है। भाई पहली सम संख्या x है ना, 4 सम संख्याओं का योग आया है और यहाँ 4 सम संख्याओं का योग कितना है 140, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखिए 4x बराबर करेंगे तो 12 माइनस हो जाएगा 140 में से, तो कितना बचा बताओ, बोलो 128। 128 4 से काट दोगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, x बराबर 32। x पहली सम संख्या है और पहली 32 है, तो देखो 32 ही तो आई है पहली। अब बेटा आप ये दिमाग दौड़ाओ, पहली सम संख्या 32 है, पहली सम संख्या पहली 32 है और वो पूछ रहा है तीसरी सम संख्या, तीसरी तो पूछ रहा है, तीसरी 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम करो 4, 32 में 4 और जोड़ दो, है ना। जब 32 में 4 और जोड़ेंगे तो कितना आया मान 36, तो आप लिख देंगे अतः करके, अतः तीसरी सम संख्या बराबर 36, या तीसरी x प्लस 4 थी, इसमें x की जगह मान रखोगे फिर 36 आ जाएगा। नहीं आया समझ में। इसके भी जो इससे पहले मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर से संबंधित, इसमें भी क्वेश्चन बनाओगे, कभी अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाओगे इसी तरह से लिख लिख के, ताकि क्वेश्चन बनाना आए आपको। किसी में दूसरी संख्या पूछोगे, किसी में तीसरी, किसी में चौथी, किसी में चौथी और तीसरी का अंतर, किसी में पहली और चौथी का अंतर, तो माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, कर लेंगे ये इस तरह के सवाल। अब एक सवाल सीख लो आप विषम से संबंधित। विषम से संबंधित कैसे बनाओगे, विषम संख्याएं जरूरी नहीं है आप 1 से मानो, 1 से मान रहे हो सवाल बना रहे हो तो 1 से बना लो, 20 से बना रहे हो तो 20 से बना लो, हम 20 से कहीं से बना लो, आप कोई बोलो, कोई बच्चा बोलो, कहीं से भी बोलो, कोई विषम संख्या बोलो। 21 तो 21 लिख लिया, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 3 का ही बना लो, ठीक है, लेंथी हो जाएगा नहीं तो, है ना। 1 और 3, 4, 4, 5, 9, 6, 69, और ये 69 3 विषम संख्याओं का योग है। क्वेश्चन लिखो, लिखो जब 3 विषम संख्याओं का योग 69 है तो प्रथम व दूसरी का अंतर होगा, तो प्रथम व दूसरी का अंतर होगा। प्रथम और दूसरी का अंतर पूछ रहा है, सॉल्व करो इसे। ये तो बेटा आपके सामने है, ये तो मैं क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं आपको, समझ लो आप क्वेश्चन ही है हमारे सामने, ये संख्याएं नहीं है, ठीक है बेटा। तो 3 संख्याओं का योग कितना है 69। अब वो प्रथम और दूसरी में अंतर पूछ रहा है, हमें प्रथम ही मालूम नहीं है। जब प्रथम मालूम नहीं है ऐसी स्थिति में हम मान लेंगे प्रथम x है या a है b है का है, जो भी मानो, तो माना प्रथम संख्या
x है, का मान लो का है, प्रथम क्या है का। जब प्रथम का है तो दूसरी कितनी होगी का प्लस 2, और तीसरी कितनी होगी का प्लस 4। रटन कभी मत सीखो, रटन वाले कंपटीशन निकाल ही नहीं सकते, है ना। अब ये हो गए का 3 का प्लस 6। अब ये 3 विषम संख्याओं का योग आ गया, और इधर 3 का योग कितना है 69, 69। अब 69 में से ये प्लस का 6 है, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 69 में से 6 गया, कितना बचा बोलो ना 63। अब का बराबर करोगे तो 3 का बराबर आ गया आपका कितना 63, तो 3 से 63 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, का बराबर 21। का पहली विषम संख्या है, प्रथम विषम संख्या है, तो प्रथम कितनी 21 ही तो थी, देखो 21 ही निकल के आ गई। अब पहली 21 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 कम करो, 2 21 प्लस 2 23 तो हो गई। तो अब पहली है 21, फिर लिखोगे दूसरी विषम संख्या बराबर लिखो दूसरी विषम संख्या बराबर 21 प्लस 2, का प्लस 2 में भी रख सकते हो मान 23 होगी बेटा। अब आंसर में वो पूछ रहा है प्रथम व दूसरी में अंतर, तो आप लिखेंगे प्रथम व दूसरी में अंतर बराबर, प्रथम कितनी थी 21 और दूसरी है 23 आपकी, तो प्लस ये 21 प्लस का है और 23 से पहले माइनस चिन्ह है, माइनस का है तो माइनस का संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन वो 2 किसका बचा माइनस का, तो माइनस का 2 आंसर होगा। गलत फहमी में मत रहना, 23 से 21 घटाओ, जिस क्रम में पूछ रहा है उसी क्रम में आप आंसर दोगे। तो बेटा ये समझ में आ गया, क्यों भाई बच्चों मेरे। थोड़ा कैमरा भी घुमा दो सर इनकी तरफ, है ना। नहीं आया, अरे कुछ तो बोलो, सबकी समझ में आ गया। तो 10 प्रश्न बनाओगे आप सम संख्या संबंधित, और 10 बनाओगे विषम संख्याओं से संबंधित, और एक ही जैसे क्वेश्चन नहीं बनाओगे आप, ये दूसरी बताओ, दूसरी होगी, तीसरी होगी, कभी अंतर, कभी गुणनफल, कभी योग, तीसरी का और चौथी का योग होगा। और बनाते समय समय भी दोगे, हल करते समय क्या दोगे, समय ये दोगे कि हम शॉर्ट कैसे करें इसको, सवाल को। आप ये विचार तो करो, ये 3 का जोड़ रहे हो आप, 3 का ये और इधर की संख्याएं कैसे जुड़ेंगी। सवाल ऐसे करके देखते हैं कंपटीशन वाले, और ऐसे लिखते हैं और ऐसे ले आते हैं, है ना। तो उस पर समय दोगे, कहना चाहिए हर विषय अभ्यास चाहता है, जितना आप अभ्यास करोगे उसको समय दोगे, उतना वो विषय आपका मजेगा और अच्छा होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, ठीक है भाई, खुश हो सब। मैं भी भाषा में ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं मैं बहुत भारी बोल रहा हूँ, है ना। समझ में आ रहा है आपकी, ठीक, आज इतना ही।